दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नीट यूजी एस्पिरेंट्स की समस्या पे कि दरअसल नीट यूजी एस्पिरेंट्स को आज की स्थिति में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला तो ये है कि क्या ये री-नीट होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो वो री-नीट का ऑर्डर कर सकता है या फिर सरकार स्वयं ही री-नीट करवा सकती है? क्या एनटीए को डिसबैंड करके नई एजेंसी आ सकती है? इन सबको देखते हुए फिर आखिर छात्र जो है वो करे तो क्या करे? क्या उसे अगले साल के लिए नीट यूजी की तैयारी करनी चाहिए या फिर इस साल ही पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर दोबारा एग्ज़ाम हो सकता है उस नज़रिए से भी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए कि शायद 1 या 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाए। इन सारी समस्याओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि नीट जो यूजी करवाने वाली जो एजेंसी है सरकार की उसका नाम एनटीए है। एनटीए को डिसबैंड नहीं किया है सरकार ने और ना ही एनटीए ने माना है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, तो दोबारा पेपर होने की संभावना खत्म हो जाती है। अब आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और वो दोबारा से करा देगा री-नीट की माँग जैसे की जा रही है, वो बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एग्ज़ाम नहीं करवाना है। एग्ज़ाम करवाना है एनटीए को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। पर सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली ऐसा ऑर्डर नहीं लेगा कि आप ये एग्ज़ाम करवाइए। अगर एनटीए डिसबैंड हो जाती या फिर एनटीए अगर इस चीज़ को स्वीकार कर लेती कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट री-नीट का ऑर्डर दे देता। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, सरकार अपनी तरफ से भी री-नीट करा सकती है। लेकिन जब अभी एनटीए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और सरकार भी री-नीट के लिए तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में सरकार के खिलाफ जाकर के री-नीट का ऑर्डर नहीं देगा, ये कन्फर्म है। तो अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है, ना दोबारा से री-नीट होगी, ना री-काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग एज़ शेड्यूल्ड जैसा शेड्यूल है, उसी आधार पे होगी। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, ना एनटीए कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी इस साल कुछ नहीं करेगा। अगले साल के लिए कौन-सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, तो ये एनटीए ही लेगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी कुछ नहीं बोलने वाला है। अगर सरकार इसको डिसबैंड कर देगी, तो फिर एनटीए की जगह पे कोई और एजेंसी आ जाएगी। पर किस पैटर्न पे लेगी, इसी तरीके से होगा, किस तरीके से होगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ करेगी। आज के लिए जैसी ये काउंसलिंग है, रिज़ल्ट है, वैसा ही जाएगा। आपका सिलेक्शन नहीं होना है, तो नहीं होगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना ही पड़ेगा। यही एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, ऐसा ही होगा। फिर आपकी किस्मत है, आपके मार्क्स आ गए तो एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये मामला इस तरह से फँस गया है। अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको इसका आंसर दूँगा और अब मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। नमस्कार।